सबसे पहले तो आपको सादर नमोदाय जय भीम। नमो जय भीम। आज एक कार्यक्रम जो आप लोग यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम को किया है, क्यों ये कार्यक्रम किया जाता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये सम्राट अशोक धर्मजय दशमी हमारा ऐतिहासिक पर्व है और आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी मुक्ति के लिए, बहुजन समाज की मुक्ति के लिए, हमें मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हर्षित होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया था। और हम बाबा साहब की याद में, बाबा साहब की स्मृति में, महान सम्राट अशोक की स्मृति में और ये भारत देश को बौद्धमय बनाने के उद्देश्य से, हमारे देश से जाति व्यवस्था खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो और पुनः हमारा देश बौद्धमय हो, हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो और यहाँ मानव का, सभी मानव सुखी जीवन जिए, हमारा देश भय मुक्त हो, हमारा देश एक आदर्श देश बने और हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों के अंदर जो है नैतिकता आए और एक दूसरे के प्रति करुणा, मैत्री, प्रेम पैदा हो। और इन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ जो है आज महान सम्राट अशोक धर्मजय दशमी का पावन पर्व मनाया गया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आए। हम लोग यहाँ जो है अपनी बुद्धिमान भीम जो सेवा संस्थान के द्वारा और सभी समाज के बुद्धिजीवी, अम्बेडकरवादी साथियों, बुद्धवादी साथियों के सहयोग से हम लोग यहाँ बुद्ध विहार निर्माण के लिए और अपने महापुरुषों की विचारधारा की जो नर्सरी तैयार करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण सेंटर के लिए हमारे संस्थान के तरफ से हम लोगों ने यहाँ जो है 53 बिस्सा ज़मीन खरीदे हैं और जो यहाँ एक बहुत बड़ा जो है बुद्ध विहार शिक्षण प्रशिक्षण सेंटर बनेगा, जिससे हमारे महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा और यहाँ से मानवता को जो है मानवता का पाठ पढ़ाया जाएगा, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा और सभी लोग बौद्ध बने, क्योंकि हमारा देश 1300 साल तक बौद्ध था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारा देश जो है ये बुद्ध की भूमि है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म काफ़ी पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, तमाम धर्म आए और चले गए, लेकिन क्या कारण है कि बौद्ध धर्म से लोग दूर भाग रहे हैं, दिन पर दिन बौद्ध धर्म की उपलब्धियां कम होती जा रही हैं। इस समय मानव की जो सोच है, मानव ज़्यादा आदमी के अंदर जो है गलत लोगों की संगत, गलत कर्म और चोरी, बेईमानी, हत्या, बेविचार, झूठ जो मानव को दुख तरफ ले जाता है, मानव उधर ज़्यादा जा रहा है। इसलिए क्योंकि बुद्ध के धम्म में यहाँ शील सदाचार और क्योंकि बुद्ध का धम्म शील सदाचार पर, कैरेक्टर पर, विज्ञान पर आधारित है। यहाँ अंधविश्वास नहीं है, आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया कि आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो क्या इसकी जो वो देख लिया जाए तो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं, वो अपने अनुयायियों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो जाए? नहीं, जो बौद्ध धर्म के अच्छे प्रचारक हैं, जो धर्म का प्रवचन करते हैं और धर्म का आचरण भी करते हैं, उनका पूरा प्रभाव पड़ता है समाज पर और उसी का प्रभाव है कि आज यहाँ लगभग जो है 5000 लोगों ने तीसरण पंचशील ग्रहण किया और उसी का प्रभाव है कि जो यहाँ जो है मानो ये सभी लोग समाज के सहयोग से जो है ये इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है, बड़ी ज़मीन खरीदी गई है। जहाँ एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है डॉक्टर साहब, आज तक कह लिया जाए कि जब भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहें कि आज ही के दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आती है तो क्यों ही एससी समाज के लोग आगे आते हैं? हालांकि कहा जाता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज के लिए हक में किया, सर्व समाज के बारे में सोचा, महिलाओं को सम्मान दिया, लेकिन जब कहीं बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होती है, बाबा साहब के विचारों को कहीं देना होता है या बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करने की बात होती है, तो फिर क्यों एससी के ही लोग सामने आते हैं, खास करके एक समाज के लोग क्यों आते हैं? इसलिए ये समाज बाबा साहब को भली प्रकार जान लिया है, समझ लिया है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। बाकी जो ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो जनरल लोग भी हैं, वो लोग अभी उनके अंदर जाति अहंकार है, उनके अंदर जाति मैल है, वो अभी जाति से मुक्ति नहीं पाए हैं। अगर वो जाति से मुक्ति हो जाएंगे, उनके अंदर समता का भाव पैदा हो जाएगा, उनके अंदर जो है सही गलत की परख हो जाएगी, तो बाबा साहब से
अटूट श्रद्धा रखेंगे, बाबा साहब के आदर्शों पर चलेंगे। जैसे आज भारत में तो बाबा साहब को हर समाज के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में, विदेश में बाबा साहब को बहुत ही सारे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मानते हैं और बाबा साहब अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियो मानते हैं। और बाबा साहब जो है अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, तमाम ऐसे देशों में, श्रीलंका में, बर्मा में। लेकिन उनको राजनीति से लोग जोड़कर जानते हैं ज़्यादा, या ना कि धर्म से लोग जानते हैं? राजनीति वाले जो है राजनीति की बात समाज में बताए। अब तक समाज को, अब जो है कुछ दिनों से समाज को धर्म की बात बताई जा रही है। अगर शुरुआती दौर में राजनीति के साथ साथ अगर धर्म भी बताया गया होता तो आज धर्म हमारा आगे बढ़ा होता। तो क्या कहने चाहेंगे जो लोग यहाँ के लोग हैं, बाबा साहब को एक जाति एक धर्म के मानने वालों को समझते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? किससे क्या आप? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक जाति के मानते हैं कि ये लोग एससी ही के ही हैं, एससी वाले ही इनको पूछते हैं, और जो लोग राजनीति में उनको एक तस्वीर ला कर आगे खड़ा करके एससी को, वोटों को, उनको, और धर्म को किस तरह वो लोग बाबा साहब को ज्ञान को अपने अंदर उतारे। अब तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं ना। अभी आज हमारे कार्यक्रम में राजभर समाज से आए थे, यादव समाज से आए थे, मौर्य समाज से आए थे और कनौजिया समाज से आए थे। तो ओबीसी के लोग भी धीरे धीरे बाबा साहब के महत्व को जान रहे हैं, अब समझ रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। उनको भी अब चोट लगती है, जात के नाम पर अब उनका भी अपमान होता है। अब धीरे धीरे उनके अंदर अपने पराये की पहचान, सही गलत की पहचान, अपना इतिहास पढ़ना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे अब वो लोग भी, शुरुआत हो गया है, जहाँ जीरो था, जहाँ माइनस था, अब वहाँ प्लस हो गया है। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ सरामीर बुद्ध विहार के प्रबंधक डॉक्टर उदयराज गौतम जी थे। और एक चीज़ ये जान लीजिए आप लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा उतना दहेड़ेगा। उस के तहत यह लोग आज बुद्ध विहार का निर्माण करके यहाँ पर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जहाँ भी, जिस क्षेत्र में आप लोग हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करें और अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने आने वाले समय को एक अच्छे ढंग से सुझाने का काम करें। आप देख रहे थे केमास न्यूज़, मैं हूं मनोज कुमार।